हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2019। जी हाँ साथियों, 2019 पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। आप सब जानते होंगे साथियों कि प्रीवियस ईयर पेपर से हमको आइडिया लगता है कि आगे क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक से प्रश्न उठते हैं। इन सब बारे में हम चर्चा भी करेंगे और इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट हम हिंदी लिए हैं। जी हाँ साथियों, फर्स्ट पार्ट हमारा हिंदी है। हिंदी को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सामान्य ज्ञान को सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग को, फिर सॉल्व करेंगे फिर सॉल्व करेंगे मैथ को। जी हाँ साथियों, आप सब हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि हिंदी के प्रश्न कहाँ से उठते हैं, किस टॉपिक से उठते हैं, किस लेवल के उठते हैं। ये सब आपको इस पेपर से आइडिया लगेगा, जिससे कि आप बढ़िया से तैयारी कर सकें। तो हमारी वीडियो में आप सब बने रहिए। आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का हमें समास बताना है, इसमें क्या समास है। सात सिंधु का समूह, मतलब साथियों इस शब्द का हमें अर्थ, शब्दार्थ जो होता है समास में, उसको पहचानना है। तो आइए देखते हैं। सप्त सिंधु का क्या होगा, सात सिंधुओं का समूह। बी क्या है, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, सात नदियों का समूह। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, सात नदियों का समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला। जी हाँ साथियों, हमें बताना है कि उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द। कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, धर्मज्ञ। तो साथियों आपका सही जवाब होगा कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक का अनेकार्थी शब्द हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए सोना। कनक का सही अर्थ क्या होता है साथियों, अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा, ये सब कनक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। इस शब्द में हमें कारक पहचानना है। कौन सा कारक है, आइए देखते हैं। संबंध बोधक कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो इसमें कौन सा साथियों कारक होगा, अधिकरण कारक। क्यों, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर। तो साथियों में है, क्या है, बोतल में, तो इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डॉट 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 सामान्य भविष्य काल। जी हाँ साथियों, जो सामान्य भविष्य काल में आए उसी को हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में क्या है, में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। सी, इसका ऑप्शन सही होगा साथियों ऑप्शन बी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 128। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। इसमें क्या बताना है साथियों, संरचना के आधार पर
इसका भेद बताना है। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया। आइए प्रश्न देखते हैं 129। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का हमें स्त्रीलिंग बताना है। ये है हंस, इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो आइए देखते हैं। हंसिनी, हंसिनी, हंसी, हंसिया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, हंसिनी। हंसिनी ऐसे नहीं लिखा जाता साथियों, इस वजह से यह गलत है। हंसिनी ऐसे लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का पुल्लिंग, साथियों ये कुम्हार जो है ये खुद ही पुल्लिंग है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसको स्त्रीलिंग लिखना चाहिए था। कुम्हार का हमें स्त्रीलिंग देखना है। कुम्हारी, कुम्हारिन, कामहीन, कुम्हाराइन। तो सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी होगा, कुम्हारिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, चुटिया का हमें बहुविकल्प बताना है, मतलब इसका बहुवचन बताना है। चुटियां, चूटियों, चूटियों, चटियाएं। तो कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन ए, चूटियां इसका सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का हमें साथियों वर्ण विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, करी प्लस पा प्लस ड़ा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको पहले काट दीजिए आप। का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस ड़ा। बड़ा का मात्रा साथियों कहीं है? नहीं है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। का प्लस री प्लस पा प्लस बा, बड़ा आ का मात्रा इसमें फिर से आ गया, तो साथियों बड़ा आ का मात्रा कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए और आगे देखते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण। इसमें साथियों हमको आप देख सकते हैं कृष्ण शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि वर्तनी से हो गया और सब आप देख चुके हैं। इसी प्रकार से आपके अगले भी प्रश्न बनने वाले हैं, मतलब जो आपकी आगामी परीक्षा है 2023 की, जो 24 में होनी है, ये भी इसी प्रकार से प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप तैयारी अपनी करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 134। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो साथियों क्या है इसमें विशेषण? क्या होगा? इस बहुत पहाड़ ऊंचे ऊंचे। तो पर्वत की विशेषता क्या बता रहा है? पर्वत कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा साथियों? ऊंचे ऊंचे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में अब 135 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमें सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताना है। सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सबका नाम। जैसे आप, तुम, आप क्या, आप साथियों किसी को भी कह सकते हैं, मतलब सबको कह सकते हैं। तुम किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम तो है नहीं, ये किसी को भी कहा जा सकता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सबका नाम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 136। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रची रचना नहीं है? जी हाँ साथियों, हमको बताना है कि
इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना कौन सी नहीं है? अंधा युग, चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। इनकी कौन सी रचना नहीं है साथियों? अंधा युग इनकी रचना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि रचना के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसके पहले कौन सा प्रश्न था? सर्वनाम से एक प्रश्न आपको मिलेगा, मतलब क्रिया विशेषण या विशेषण से इससे मिलेगा। तो सभी टॉपिक से लगभग प्रश्न उठेंगे, आप सभी टॉपिक को की बराबर तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है हमें ये बताना है। चंदबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है साथियों? चंदबरदाई की रचना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है साथियों? दयानंद सरस्वती जी हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति, खेल कूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदी को सही दिशा प्रदान करने के लिए श्लाका सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाता है। साथियों अब प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद क्वेश्चन 140 से 144 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो साथियों आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो साथियों ये सब आप देख लीजिए, अपने से कर लीजिएगा। इसको बताने में बहुत टाइम लगेगा और ये प्रश्न सरल भी होते हैं। यदि आप अच्छे से रीडिंग करेंगे सही ध्यानपूर्वक तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। इसको आप साथियों रोक के देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। साथियों 144 प्रश्न तक आपको गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक उसके प्रश्न को जवाब देना था। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 145। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उस शब्द का चयन करना है जिसमें उपसर्ग निहित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पुनर्जन्म, साथियों पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग है। कुधर्म, कुधर्म साथियों कु उपसर्ग लगा हुआ है। आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। दिखावा, दिखावा में साथियों कोई भी उपसर्ग निहित नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दिखावा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। हमको वह विकल्प चयन करना है जिसमें प्रत्यय है। इंसान, इंसान में क्या साथियों कोई प्रत्यय है? इंसान एक खुद मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। मदद, मदद भी एक क्या है? मूल शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जादूगर, जी हाँ साथियों जादू एक मूल शब्द होता है, अगर उसमें गर जोड़ दिया जाए तो गर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है साथियों? जादूगर। तो मतलब क्या किसमें कौन सा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है? जादूगर जो शब्द है वो प्रत्यय से बना है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमको साथियों उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने के लिए पहले हमको उस शब्द में मूल शब्द को पहचानना है, उसके बाद देखना है कि उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है अथवा नहीं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो
आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी प्रश्न को सॉल्व करने में। जैसे जादू, जादू एक मूल शब्द है, उसमें अगर गर हमने जोड़ दिया, गर प्रत्यय, तो क्या बन गया वो जादूगर। जैसे अभी आजीवन था, आज जीवन एक मूल शब्द है साथियों, क्या जीवन किसी और शब्द से मिलकर बना है? नहीं, तो उसमें आ जोड़ दिया गया तो क्या हो गया वो आ, उपसर्ग जोड़ दिया गया तो क्या हो गया आजीवन। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो हमको स्वार्थ का साथियों विपरीत मतलब विलोम देखना है, कौन सा है। परमार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ साथियों सही नहीं लिखा है, निस्वार्थ नहीं बल्कि यह निस्वार्थ होता है। विषाद ये तो एकदम गलत है, वरिष्ठ ये तो एकदम गलत। तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। अगर निस्वार्थ सही लिखा होता तो ये भी इसका विलोम हो जाता। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए साथियों अब हम प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का हमें संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आधन त्यधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक, अतधन अधिक। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? अतिधन अधिक। तो साथियों संधि विच्छेद में भी हमें मूल शब्दों को क्या करना है? संधि क्या होता है? 2 शब्दों का मेल होता है, तो हमें पहले उन 2 शब्दों को जानना है कि ये किन शब्दों से मिलकर बना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा। तो अतिधन अधिक, अति एक अलग शब्द है, अधिक क्या है? अलग शब्द है। इन दोनों शब्दों के मेल से अत्यधिक बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। आचार का हमें समासिक युग्म पद ज्ञात करना है। खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। तो साथियों आप देखते होंगे जब भी हम शब्द उपयोग करते हैं आचार विचार, तो आचार का समासिक पद क्या है? विचार होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो क्या करना है साथियों? दुविधा का हमें समान अर्थ वाला शब्द देखना है। धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत, होनहार। तो साथियों इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? दुविधा में हो या धर्म संकट हो, दोनों समान शब्द हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ हमारा हिंदी का जो प्रश्न था वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम एक और वीडियो लाने वाले हैं। इसके बाद हम पूरा वीडियो लाएंगे किसका? इसके बाद जीएस का लाने वाले हैं। जीएस के बाद आपको रीजनिंग सॉल्व कराएंगे, रीजनिंग के बाद आपको मैथ सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथियों आपको अगला वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे चैनल से जुड़े साथियों, हम पूरा आपको हिंदी कराने वाले हैं, फिर आपकी जीएस को भी कवर करेंगे, फिर मैथ को भी और रीजनिंग को भी कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।